नमस्कार, मैं हूं पूजा मेहरोत्रा और अभी हम जहां बैठे हैं वहां पे आपको बहुत सारे स्कल्पचर्स दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इसमें एक विशेष स्कल्पचर है, वो है सुभाष चंद्र बोस का, जिसे दिया था योगी राज जी ने, जिनका पूरा नाम है अरुण योगीराज। वो पिछले 6 महीने से काफ़ी पॉपुलर हैं। 6 महीने से ही नहीं, शायद मैं थोड़ा कम बोल रही हूँ, 1 साल से अधिक समय से, क्योंकि इन्होंने इससे पहले केदारनाथ के शंकराचार्य की मूर्ति बनाई है और उसके बाद 8 सितंबर को जब इंडिया गेट परमाइसेस में सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद योगी राज जी पूरी मीडिया में छाए हुए हैं और आज हम आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है योगी राज जी आपका। 3 दिन बीत चुके हैं वहाँ पे अनवेल हुए सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को। सदियों के लिए आपने एक जगह बना ली है दिल्ली के दिल में। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत सारे लोग आ रहे होंगे आपसे मिलने के लिए, वो फीलिंग हमें थोड़ी बताएं। सबके लिए प्रणाम मेरा। ये है ना, हमारा फैमिली ये 225 साल से काम करते गया है। मेरे क्या कहना है, वो 25 साल का श्रम अभी हमको फल मिला है। वो उस वक्त में है इधर, इसलिए मैं बहुत लकी समझता हूँ। और क्या ये ग्रेनाइट पर इतना बड़ा रियलिस्टिक पुतली कभी नहीं बनाया था पहले, और मेरे को इतना अच्छा बड़ा मौका मिल गया। इसके लिए मैं इधर संस्कृति सचिवालय और हमारा भारत सरकार को प्रणाम देना चाहता हूँ। अचानक से आप लाइमलाइट में आ गए हैं। शंकराचार्य के समय भी आपकी बातें बहुत हुई थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जब से मूर्ति आई है, तब से मुझे लगता है कि पूरा देश, पूरी दुनिया सिर्फ ये जानने में लगी है कि हु इज़ अरुण योगीराज। वो कुछ आपको अलग फील करा रहा है? इतने सालों की मेहनत, आप जैसा बता रहे हैं 225 साल, आपका पूरी पीढ़ियाँ, 5 पीढ़ियाँ, कुछ अलग महसूस कर रहे हैं आप? मेरे को ऐसा कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा नेताजी इतना बड़ा हमारा हीरो है। मैं अभी लोग क्यों बात कर रहे हैं सिर्फ नेताजी के लिए, क्योंकि हम लोग इतना प्यार करता है नेताजी को, तो प्यार मेरी तरफ भी थोड़ा आ रहा है। और ये इतना जगह पे रखा, पूरा दुनिया, पूरा हमारा देश का दिल में अच्छे एक हम लोग एक पोजीशन दिया है, वो स्थान दिया है वो जगह पे। हम लोग इतना, मेरा ज़िंदगी में एक बार देखना चाहता था इंडिया गेट, उधर हमारा काम चल रहा है। ये काम और ये स्थल, ये हमारा नेताजी, हमारा प्रधानमंत्री जी, ये सब मिलके बड़ा हो चुका है। एंड आई एम ऑल्सो लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस। एक पुल से नार भी स्वर्ग जाता है ना, ऐसा मेरा भी हो चुका है इधर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कितने कलाकार आए थे जिसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ, और क्या कोई क्राइटेरिया था, कोई बिड मांगी गई थी, कोई कुछ ऐसा पूछा गया था? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कमिटी रहता है, कमिटी सेलेक्ट करता है। कमिटी में बहुत क्राइटेरिया रहता है और वो सेलेक्ट करता है किसको देना है। मेरा थोड़ा एडवांटेज था, मैं पत्थर में ज़्यादा काम करता था, इसलिए शायद मेरे को एक प्रायोरिटी दिया हुआ था इधर। और I would like to thank everyone in the committee also to selecting me for this prestigious project. सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बिल्कुल पीछे हमारे रखी हुई है, और ये वही मूर्ति है जो इससे पहले अरुण जी ने प्रधानमंत्री को गिफ्ट की थी। तो क्या ये मान लें कि ये वही समय था जिसके बाद ये तय हो गया कि अरुण को ही ये प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है, या इससे पहले प्रोजेक्ट मिल चुका था? नहीं, इससे पहले जनवरी से ही इसका एक टॉकिंग, उसके बारे में बात शुरू हुई थी। और करना, पूरा दुनिया, इंडिया में 7 आर्टिस्ट को इन्वाइट किया था, मैं भी था उसमें। और द रीज़न वाई आई गेट दिस प्रोजेक्ट इज़ ओनली बिकॉज इट विल बी मेड ऑफ ग्रेनाइट। आपको सबको पता है ग्रेनाइट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट मीडियम कंपेयर टू अदर मीडियम। लाइक हम ब्रॉन्ज में कर सकते हैं, पहला मिट्टी में करके आपको बहुत ऑप्शंस रहता है करेक्ट करने के लिए, मगर ग्रेनाइट में आपको एक ही समय में करना पड़ता है और बहुत समय देना पड़ता है। सो फॉर दैट वी वर्क अराउंड 45 आर्टिशियंस, क्योंकि हमारा पास टाइम भी बहुत कम था। एंड वी शुड नॉट, आई डोंट वांट टू गिव एनी रीज़न, हमारा पास टाइम कम है, पत्थर हार्ड है, आई डोंट वांट टू गिव एनी रीज़न टू द पब्लिक और नेशन। तो इसलिए हमारे पास 2 महीने को 6 महीने बनाने के लिए 3 शिफ्ट करना शुरू किया।
और हमारा अलग अलग आर्टिस्ट स्टेट से आर्टिस्ट को इनवाइट किया मैंने, क्योंकि इट इज़ डिमांडिंग नो टू मैनी आर्टिस्ट टू वर्क टुगेदर व्हाट वी वांट टू अचीव। सो इसके लिए मैं राजस्थान से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से आर्टिस्ट को इनवाइट किया। ये सब लोग उनका काम छोड़ के हमारा नेताजी को बनाने में मेरे को बहुत मदद किया है। सो दे लेफ्ट देयर कमीशन वर्क, इतना देश के प्रायोरिटी के लिए सब मेरे साथ जुड़े हैं। एंड ऑल्सो माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग स्टेट से आया है, उनको पता नहीं है क्या करना है, मगर मेरे आई हैव टू स्टे विथ एवरी टीम, एवरी शिफ्ट आई हैव टू बी देयर एंड आई हैव टू मेक देम कंफर्टेबल एंड गाइड देम, हमको कैसा चाहिए, क्या करना है, हमारा गोल ऐसा है। रियलिस्टिक में ग्रेनेड में बनाना वेरी चैलेंजिंग। तो जो आपने आर्टिस्ट ढूंढे ऑल ओवर इंडिया से आपके इस काम के लिए, तो क्या आपको पता था कि ये आर्टिस्ट यहाँ यहाँ बेस्ट हैं, या फिर मतलब क्या प्रोसेस रहा कि वो आपने बताया अभी अभी कि 48 आर्टिस्ट, 75 डेज, 26,000 आवर्स जैसा हमें बताया गया। कैसे, मतलब वो कैसा, आपकी प्लानिंग कैसे होती थी? सुबह यू आर द हेड, और उन आर्टिस्ट को आपने कैसे ढूंढा? देखो, इधर अलग अलग स्टेट से अलग अलग टीम आए। इट्स माई ड्यूटी टू मेक द कम्युनिकेशन क्लियर एंड आई नीड टू सिंप्लीफाई। आई शुड नॉट टेल एवरीवन टू डू नेताजी। So what I did, I take a thermocol model, a thermocol piece. Achha. So the same size, a smaller size, and I will be cutting the one angle. I am telling only you have to do this. You don't bother about anything. उनको बहुत सिंप्लीफाई, क्योंकि अलग अलग आर्टिस्ट का अलग अलग स्टैंडर्ड्स रहता है। आई कांट एक्सपेक्ट देम एवरीवन टू वर्क लाइक मी। सो मैंने ऐसा एक प्लान किया। अभी हमारे पास 40 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, 40 अरुण योगराज जैसा काम कर रहा है। ओके। सो मेरा दिमाग में सिंप्लीफाई करके उनको समझाया और उनको कंफर्टेबल किया। चिंता मत करो, प्रेशर मत हो, वो जाओ, आपको कुछ नहीं करने का, मैं मार्क करता हूँ, आप निकाल के दे दीजिए मेरे को, वो निकालना थोड़ा जल्दी कीजिए। सो आई सिंप्लीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग, इसमें सिंप्लीफाई किया। और हमारा पास सीनियर आर्टिस्ट था, उनको मैं समझाता था ये क्लॉथ वर्क ऐसा नहीं आना है, हमको ऐसा सिंप्लीफाई करना और स्मूथ रहना है, और फ्लो अंडरस्टैंड करना है, रिलेशनशिप डेवलप करना है। सो पहला मैं प्रिपेयर होता था, मेरे पास सिर्फ सोने के लिए 3 घंटे मिलता था, और इन दैट ऑल्सो आई नीड टू प्रिपेयर, हमको कल क्या करना है। 75 डेज और सिर्फ 3 आवर्स, मतलब एटलीस्ट 50 डेज, 50 days, 3 hours, because it's my duty to stay with every team members, because they don't know, they came here by inviting me, and it's my duty to stay with them and coordinate and मैं, हमारा अंदर विजन है, मेरे को पता है, अंदर दिख रहा है सुभाष चंद्र बोस पत्थर के अंदर, बट माई ड्यूटी टू ब्रिंग हिम आउट एंड मेक एवरीवन टू वर्क टू दैट, बाहर निकलने के लिए सबको एक रास्ते पे जाना था। सबसे बड़ी बात होती है अरुण, जब हम कुछ हथौड़ी चलाते हैं किसी पत्थर पे, तो हर किसी का हाथ की एक स्पीड होती है, उससे पत्थर कभी किसी से ज़्यादा टूट सकता है, किसी से कम निकल सकता है। वो कैसे, वो बहुत ही टफ रहा होगा आपके लिए मैनेज करना। जैसा आपने बताया कि आपने थर्मोकोल का पहले स्ट्रक्चर बनाया, तो क्या वो हर दिन की एक प्रैक्टिस होती थी कि पहले आप थर्मोकोल का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद उनको कहेंगे कि आपको ऐसे कार्विंग करनी है, या एक बार समझा दिया था, लेकिन हाथ की स्पीड तो सबकी अलग अलग रही होगी, वो कैसे मैनेज किया आपने? हाँ, ये अच्छी क्वेश्चन है। ये हम क्या करते हैं, आई ट्रस्ट माई प्रोसेस। मैंने एक प्रोसेस डेवलप किया है पत्थर में, एक ही बार हमको कैसा एक ग्रेसनेस विथ रियलिस्टिक फीचर्स लाएंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस से मिला है मेरे को। सो मैं एक मेरा प्रोसेस का ट्रस्ट करता हूँ। और समझो 40 लोग काम कर रहे हैं, वो ब्लेड से कटिंग करते रहते हैं, वक्त थोड़ा ब्लेड अंदर गया तो मैं उधर दूर से पता चल जाता है मेरे को, उसके बॉडी के अंदर गया। वो तो हमने देख लिया अभी। That visual I can visualize. If you say someone, no, if I'm doing a Subhash Chandra Bose, I can see before it will get carved inside the stone. वो थोड़ा मेरे को प्रैक्टिस करके करके काम करते करते आ गया। पहला होता था मैं मार्क करूँ, दौड़ा मेजरमेंट ज़्यादा, मगर नाउ आई कैन सी बिफोर इट विल गेट कार्व्ड, ना पत्थर के अंदर मैं पहले ही देख सकता है। ये आप देख सकते हैं, लेकिन जितने आर्टिस्ट, उनको अभी मैं, इसलिए मेरे को उधर ही रहना पड़ता था। फॉर दैट थर्मोकोल में मैं क्या करता था, ज़्यादा आगे नहीं जा रहा था। वो एक दिन कट हो गया, बाद में कंटिन्यू कर रहा था उसी पत्थर, क्या एक दिन का क्या कट करना है वो दिखाता था मैंने।
मतलब बहुत ही टफ रहा है। बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है। कोऑर्डिनेट करना है, उनको स्ट्रेस नहीं देना है, स्ट्रेस मेरे को लेना है। वो स्ट्रेस हो गया तो इफ दे नो द वर्क दे कैन स्पीड देयर हैंड। इधर उनको पता नहीं, इधर इसके क्या करते हैं वो छोटा छोटा कर लेता है। मैं उस वक्त आके मैं बोल देता हूँ नो चिंता मत कीजिए, जोर से दूर निकालिए, मैं हूँ आपके साथ, कुछ भी होने दो, निकाल दीजिए। सो आई यूज्ड टू गिव देम दिस टाइप ऑफ कोई गाइडेंस। ऐसा मोमेंट आया हो जिसमें लगा हो कि ये पत्ता तो गलत कट गया या ये ज्यादा कट गया, उसको कैसे मैनेज किया? ऐसा मोमेंट तो आया होगा। हाँ डेफिनेटली, हमको आर्टिस्ट को काम करने से ज़्यादा कहाँ मिस्टेक होते हैं वो ठीक करने का आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यू विल एंड अप लूजिंग एवरीथिंग। सो गलत होते रहते हैं, हमको इसको क्या करना है। अब देखो मेरा कपड़े के अंदर कुछ गया तो कपड़े के लिए डेफिनेट शेप नहीं रहते हैं, राइट। इसलिए आपको उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। और व्हाट यू कॉल सम वेयर वी शुड नॉट एबल टू डू एनी, हमारा बॉडी का पार्ट्स रहता है लाइक फेस, हैंड्स, उधर हमको बहुत ठीक ठाक से मेजरमेंट से पकड़ना पड़ता है, क्योंकि इधर हम अनाटॉमी ध्यान करना है और पत्थर में करना है। और वो हमारा सुभाष चंद्र बोस जी का पोस्चर, वो गेस्चर, उनका बॉडी वेट क्या है, उनका शूज़ क्या है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शाम टाइम पे वो कपड़े कौन से थे, उस वक्त रिंकल्स कैसा था, वो थिकनेस से ऊपर रिंकल्स चेंज होता है, वो सब ध्यान रखना था। एंड इवन वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट टाइप ऑफ पैंट। पैंट का स्टिचिंग्स हम अभी नहीं देख सकते, वी आर वेरी न्यू। सो मैं पैंट भी लेके आया था, वो स्टिचिंग कैसा है। तो ये एक ट्वीट आपने लगाया जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी के फैमिली, शायद ग्रैंडसन आए हुए थे, तो वो उस समय तो क्या उन्होंने भी आपकी कोई हेल्प की? Yes. उन्होंने मतलब कितने दिन आपके साथ रहे? उन्होंने क्या क्या चीज़ें आपको बताई? हमारा सुभाष चंद्र बोस फैमिली बहुत सपोर्टिव था। वो आ रहा था, मिडिल में आ रहा था, वो बोल रहा था, दे आर शोइंग देयर लव, दे आर वेल टॉकिंग, वी कैन फील देयर लव टुवर्ड्स व्हाट आई एम डूइंग। वो मेरे को बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दे रहा था। एंड मेरा टायर्डनेस उधर ही चला जाता था और मोटिवेट हो जाता था। मैंने और काम करके और अच्छा बनाना है। समय कितना बोला है उसमें मेरे को बेस्ट देना है दुनिया की। सो मैं पहला ज़्यादा एक्सक्यूज नहीं मानता हूँ। टाइम पत्थर हार्ड वो थोड़ा मैं अंदर रखना चाहता हूँ, दुनिया को भी वो महसूस होने नहीं देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। 8 तारीख को जब पीएम ने फाइनली मूर्ति देखी तो वो आपसे भी बात की होगी उन्होंने, क्या शब्द थे पहले, कुछ याद है आपको, या एक्साइटमेंट में आप भूल गए? नहीं, अभी मेरा मुलाकात नहीं हुआ है। अच्छा, ओके। मगर हमारा सेक्रेटरी सर ने बोल रहा था, हमने पहले ही वीडियो कहा था हम कैसा किया था ये काम। सेक्रेटरी सर प्राइम मिनिस्टर को दिखाया था, उस वक्त हमको वो बोला, तारीफ किया आपको। तो क्या आपको कहीं बुरा लग रहा है कि या अच्छा लग रहा है कि आपने जो प्यार से पीएम को मूर्ति दी वो नीलामी के लिए रख दी गई? नहीं, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दैट इज द वे। मेरा काम में पब्लिक के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। प्राइम मिनिस्टर ने दिया है हमको, क्या एक आर्टिस्ट को एक रेस्पेक्ट देना है वो दे दिया उन्होंने, बहुत बड़ा रेस्पेक्ट दे दिया वो ट्वीट करके हमारे बारे में। एंड इट इज टाइम टू मूव फ्रॉम पीएम ऑफिस, बिकॉज पीएम के साथ हो गए तो सिर्फ वो और उनका रिलेटिव क्लोज वाला दे सकते हैं। अभी बाहर आ गया, अभी लोगों के सामने फिर से जा रहे हैं। नो, दे विल चेरिश द मूवमेंट। एंड तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा काम कॉमन पब्लिक के साथ रहना अच्छा लगता है मेरे को, इंस्टेड ऑफ समवन बिग हाउस, बिग कमीशन, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को पब्लिक आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पहले से ही। पिछले 3 दिनों में या 6 दिनों में बहुत ही अंदर की बात मैं पूछने जा रही हूँ कि क्या कुछ नए प्रोजेक्ट फटाफट इसके बाद मिले आपको या मिलने की उम्मीद? नहीं, मेरा क्या है ना, मेरा काम लोग पसंद करते हैं। बहुत ही ऑर्डर्स पहले से मैं बहुत ज़्यादा ही मेरे हाथ में। मैं जनवरी से ऑर्डर लेना बंद किया था। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए मेरे को रुकना पड़ता था, क्योंकि एक साथ में हम दोनों काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट किया था। अभी मैं पुराना थोड़ा काम बात जो है वो क्लोज कर रहा हूँ, और मेरा अलग कंट्री में थोड़ा प्रोजेक्ट्स है वो थोड़ा। हाँ, मैं उस पर आने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी फैमिली पे आऊँगी। घर में आप तो 5वीं पीढ़ी हैं, यू आर द एल्डर वन और यंगेस्ट वन? आई एम द यंगेस्ट वन। और कौन कौन है फैमिली में जो इस प्रोजेक्ट में या इस तरह के काम में आपके साथ
आ रहे हैं। आपको पता है फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। ये काम करने के वक्त मेरे को एक बच्चा हुआ था। हाँ, कृष्ण जी आपने ट्वीट भी किया। वो देखने के लिए नहीं गया एंड मीनवाइल आई गॉट ओनली 2 days ब्रेक। अच्छा, ओके। उस वक्त मैं जाके मैं यहीं ट्वीट थे। किया। हाँ, बच्चा होने के पहला मैं नहीं था ओके। और आफ्टर 2.5 months हाँ, फॉर फ्यू डेज बैक है ना ट्वीट किया था, उसी दिन मैं थोड़ा जाके देख के आ गया। ओके, ओके। तो वो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे टाइम ज़्यादा आपको पता है वेरी स्लो मीडियम है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम वक्त देना पड़ता है आपको पिच बनाने के लिए। फॉर दैट यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम योर तो आपकी फैमिली। फैमिली में बड़े भाई होंगे, हाँ। सिस्टर्स होंगी, उनमें से कोई आया इस तरह के प्रोग्राम में आपके, मतलब आर्टिजन में आए, मूर्तिकार बने वो कोई, या? हाँ, मेरा ब्रदर भी काम करता है इसी तरफ, वो मैसूर में काम करता है। Okay. और मेरा सिस्टर भी अच्छा ड्राइंग करता है। अच्छा, हाँ, ओके। और मेरा वाइफ भी मेरे को हर वक्त अच्छा फीडबैक देते रहता है। तो ये अच्छा है ये नहीं है, आई एम गिविंग माई फीडबैक। अभी सुभाष चंद्र बोस की जब आपने मूर्ति बनाई तो किसका सबसे अच्छा फीडबैक अभी तक आपको मिला? मैं सब बहुत ज़्यादा फीडबैक आ चुका है। आपने बचपन में ही शुरू कर दिया था, जब आपके एज के बच्चे बाहर खेल रहे थे या पढ़ाई में लगे थे। आपके एक आर्टिकल में पढ़ रही थी जिसमें पता चला कि आपने हथौड़ी उठा ली थी, मतलब हाँ, वो क्या एज थी आपकी? मेरा वर्कशॉप और मेरा घर दोनों साथ में था। ओके, मैं पत्थर से खेलना शुरू किया 11 साल से। 11 में 11 साल के जब आप थे तब? ओके, 11 साल में। एंड आई यूज टू प्ले विद द स्टोन, आई यूज टू कॉम्पीट विद माई आर्टिशियंस एट द एज ऑफ 11। मैं उसके थोड़ा कंपटीशन कर रहा था, मैं जल्दी पढ़ना था, वो देखो आप ऐसा शुरू किया था। जाते जाते मेरा आर्टिस्ट एब्सेंट हो रहा था, उसके पास मैं रिप्लेसमेंट बन गया ओके। मेरा फादर को, क्योंकि मेरा फादर बहुत मेहनत से काम कर रहा था, हमको नहीं बुला रहा था उन्होंने। सो वो हमको अंदर से हो रहा था मेरा फादर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेरे को भी साथ देना है। आई स्टार्टेड वर्किंग विद माय फादर एट द एज ऑफ 14 ओके। एंड आल्सो आई पढ़ाई में भी ध्यान दे रहा था। और आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीए आल्सो आई जॉइन्ड अ कंपनी एंड आफ्टर देयर आई रियलाइज व्हाट आई एम मिसिंग। अंटिल देयर आई यूज्ड टू वर्क एंड आई यूज्ड टू स्टडी। मैं कभी मिस नहीं किया था, बट मैं काम के जाने के बाद हाँ, ये बहुत खबरें आई कि आपने एमबीए किया हुआ है। क्या फैमिली की तरफ से था कि नहीं तुम कहीं अलग कोई और प्रोफेशन में जाओ, मेरा या मदर का बहुत प्रेशर था। हाँ, ऐसा मत हो, क्योंकि ये इट्स लाइक ए ब्लू कलर जॉब। इट आई नॉट टेल इट इज बैड, बट बहुत स्वेटिंग रहता है, बहुत फिजिकली चैलेंजिंग है, आप हर वक्त गंदी रहते हैं। और मेरा पापा को ऐसा ही देखा है, क्योंकि हर वक्त वे उसके शोल्डर में एक टॉवल रहता था, क्योंकि ये इतना स्वेटिंग होता है, वो करता था काम और डस्ट रहता है, हम लोग उधर ही खाते हैं। सो माय मॉम डोंट वांट मी टू बी लाइक दैट, बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीए शी वांट मी टू गो एंड वर्क समवेयर एल्स। तो किस कंपनी में आपने ज्वाइन किया? मैं एक प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन किया था एज एचआर मैनेजमेंट ट्रेनी। तो कितने साल तक आपने काम किया वो? सिर्फ 3 महीने के अंदर मैं छोड़ दिया। 3 महीने के अंदर आपको लगा कि नहीं, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस? मेरा टास्क था किसी को फोन करके इंटरव्यू फिक्स करना, उनको फॉलो अप करना। देन आई थॉट व्हाट आई एम डूइंग हियर। I missed my work completely because till then I'm never separated from my work. मैं MBA कर रहा था, फिर भी मेरे साथ काम कर रहा था मैं इधर घर में आके। ओके। That moment I left my city and then I completely missed my work. Then I told my mother मैं फिर से ये काम करना चाहता। वो रोना शुरू कर दिया। मैंने क्या मैं रिक्वेस्ट किया, नहीं मैं कुछ करता हूँ। फादर ने फिर सपोर्ट नहीं किया कि आने दो? नहीं, फादर एक ही बात बोला, अरुण आप कुछ भी करो, वो मेरे को चिंता नहीं, बट व्हेन यू आर डूइंग दिस वर्क मेक श्योर आप किसी बाहर से ला के इधर भेजना नहीं है। दिस नॉट बाइंग एंड सेलिंग, आपको खुद करना पड़ता है, तो आप कीजिए। डजंट मीन दैट यू आर आपको नेटवर्क बड़ा है, किसी और से लाओ, इधर सेल करो, पैसा कमाओ। इफ यू वांट मनी यू गो फॉर जॉब। आप खुद अपने हाथ से बनाते हैं, खुद आप मेहनत के करते हैं, देन यू टू हैव टू कम दिस प्रोफेशन। ये एक ही कंडीशन उन्होंने मेरे ऊपर डाला था। पापा का खुद आपके पिताजी का बहुत नाम है, उन्होंने काफ़ी सारे मैसूर घराने की मूर्तियां हो या फिर मंदिरों में गायत्री मंदिर और एक और किसी मंदिर का नाम आया। आपने पहली मूर्ति कब बनाई, आपको कुछ याद है, और कौन सी थी वो? मैं ये पता नहीं, मगर एक वक्त आ गया, मैं मेरा पापा के साथ काम कर रहा था। आई नेवर वर्कड एज ए लीडिंग आर्टिस्ट, लीडिंग स्कल्पटर।
सो मेरा पापा के सपोर्ट करके आ रहा था। उस एक दिन आ गया, मेरा फादर भी बाहर गया था, मेरा सीनियर आर्टिस्ट भी छुट्टी में था, एंड वी हैव टू डिलीवर ऑन आइडल ओके बिकॉज उन्होंने फंक्शन भी फिक्स किया था। ओके मैं इतना डिफिकल्ट पोजीशन में आ गया, मेरे को करना ही पड़ेगा। मेरे को पता नहीं क्या करना है, मेरे को आई नेवर ट्राइड। पहले मैं एक अयप्पा स्वामी जी का एक मूर्ति बनाया मैंने। अयप्पा स्वामी अयप्पा स्वामी मैंने सुबह एक पत्थर लेके बैठ गया काम पे। 2 दिन के बाद ये अयप्पा स्वामी बन गया। मेरे इतना अंदर मेरे का इतना एनरिचमेंट वो हुआ है, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस नाउ इटसेल्फ नो। एक पत्थर ऐसा बन गया मेरे हाथ से। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग मेरा हाथ में क्या है। पापा ने उस समय या मदर ने कुछ बोला उसको देख के, या मेरा जिन्होंने? पापा देख के बहुत खुश हो गया था, सबको बोला। मेरे सामने कुछ नहीं बता रहा था उन्होंने। हाँ 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 और अलग उनके दोस्तों के साथ बोल रहा था, देखो वो कैसा कर दिया। बट ही नेवर अप्रिशिएटेड मी एवर एवर। I made thousands of sculptures, but after completing Shankaracharya, I saw my tears in my father, and he said, मेरा पापा का नाम रोशन किया। The only for that title he He appreciated. said, हाँ? अभी जब सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बनी और ये आपको ऑफर मिला, तो वो कैसा मोमेंट था उनके लिए? क्योंकि नहीं, मैं बहुत अनलकी हूँ इसके ऊपर। I lost my father 10 months back. तब तक आपको ये नहीं मिला था ऑफर? नहीं, वो भी नहीं मिला था, शंकराचार्य भी इनॉग्रेट नहीं हुआ था। लेकिन मूर्ति उन्होंने देखी थी, आपने फोटोग्राफ खींच के उनको दिखाया? देखी थी मैं, क्योंकि मेरा मैसूर में कर रहा था तो हाँ, अच्छा वहाँ से गई है वो? हाँ, मैसूर से बना के बाद गया था। और मैं केदारनाथ गया था, उस वक्त थोड़ा एक्सीडेंट में वो गुजर गए। अच्छा। तो इवन नो हमारा नसीब में ऐसा है, पूरा देता है और कुछ छीन लेता है भगवान। सही बात है। तो क्योंकि हमको इतना ऊपर नहीं जाने का, वो एक फिर से लेकिन शायद वो होते तो बहुत खुश होते कि मेरे लड़के ने मैं काम शुरू किया क्योंकि मेरा पापा को सपोर्ट करने। ही इज माय वर्ल्ड। So when the whole world is appreciating, he is not there. So that is the difficult part, no? मेरा एक जिंदगी में अभी I missed him every moment. You know, अभी बड़ा काम मिल रहा है, हर वक्त मेरे को मिस हो रहा है मेरा फादर। Seriously. चलिए, ये उनका आशीर्वाद ही समझिए कि उनके आशीर्वाद की वजह से आपको ये कहा। मैंने आपके बहुत सारे ट्वीट स्क्रॉल किए हैं, उसमें आप कोफी अन्नान से भी मिले। तो विदेश में कहाँ आपकी मूर्तियाँ गई हैं? मैम विदेश में बहुत सारे जगह पे गया है। लाइक यूएसए में श्रीएम ने एक गुरुजी का एक मूर्ति किया है, और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया बहुत जगह पे किया है। बट ये शंकराचार्य प्रोजेक्ट से पहले मेरा हाथ में एक चेक रिपब्लिक में प्रोजेक्ट था। सो मैंने एग्रीमेंट पूरा हो गया था, मगर वीसा भी आ गया था। देन आई रिक्वेस्टेड देम, मेरे को शंकराचार्य करना है मेरा इंडिया में। Then I requested them. भारत को चूज किया? Yes, I requested them and I paid some of the penalties, according to the agreements, and I decided to, Shankaracharya. I think that is the best decision I took on that day. So बहुत अच्छा था। अब आपकी लाइफ मुझे लगता है इसके बाद से बदलने जा रही है पूरी तरह से, या बदल चुकी है? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को सिर्फ ये याद रहता है, दिन में मिनिमम 10 आवर्स हमको पत्थर के साथ रहना है, और हर दिन कुछ सीख के कुछ करना है। हम लोगों के में इस तरफ से कुछ खुशी दे सकते हैं तो वो काम करते रहना है। ये काम जैसा ही रहता है, बड़ा छोटा कुछ नहीं है मेरे को। अभी कितने प्रोजेक्ट हैं आपके पास? हम लोग आखिरी सवाल करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे साथ योगी राज जी थे, लेकिन चलते चलते, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू लेने आई तो ये किसी बड़े शख्स से मिलने गए थे, और बस मैं वो रिवील कराना चाह रही हूँ कि हमें क्या प्रोजेक्ट नया मिल गया है। नहीं पता नहीं मैडम, अभी डिस्कशन हो रहा है। Okay. होने के बाद मैं बताता हूँ। और समझिए, मतलब अब पता है, इतना होने के बाद everyone will get the opportunities, even I'm getting opportunities. Hopefully I'll take the responsibility and opportunities थोड़ा grab करके अच्छा काम करके उनका पूरा वापस हमारा सोसाइटी को देना चाहता हूँ। अगर आपका बच्चा इस फील्ड में आना चाहेगा तो आप उनसे क्या कहेंगे? पहला शब्द? Same as what my father said. You are not here to buy and sell this. You have to do it, then you do. Or else आप पैसा कमाने के लिए कुछ अलग प्रोफेशन से आप कीजिए। लेकिन अगर आपको देश के लिए कुछ करना है, जिस तरह से योगी राज जी ने
मुझे नहीं लगता सदियों तक इनकी मूर्ति वहाँ लगी होगी। सुभाष चंद्र बोस जी जब जब देखे जाएंगे इंडिया गेट पे, तब तक अरुण योगीराज को याद किया जाता रहेगा। और शायद कोई नहीं जानता कि कितनी मूर्तियाँ और वो बनाने जा रहे हैं देश और दुनिया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।